आज हम लोग देखेंगे व्याकरण का टॉपिक है संज्ञा, जिसको अंग्रेजी से नाउन कहते हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना, कहलाती है ना। आपको छोटी भाषा में याद रखना है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम संज्ञा कहलाती है। अर्थात जब हम किसी भी शब्द का नाम सुने, अगर उस शब्द को आपके मन में तस्वीर बन जाए तो समझना वह संज्ञा है ना। किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं और उसका तस्वीर यदि आपका मन में आ जाता है तो सोचिए कि उस संज्ञा है। अगर न बने तो वह संज्ञा नहीं है। जैसे देखिए, मैंने मिठाई शब्द सुना, वैसे ये हमारे मन में तस्वीर बन गई। मिठाई जैसे लड्डू, पेड़ा आदि। देखिए, फ़ोटो में भी दर्शाया गया है। आपको फ़ोटो से बिल्कुल ही समझ में आएगा, क्योंकि देखिए लड्डू पेड़ा का तस्वीर आपको मन में आ जाता नहीं, कि लड्डू खाने का मन कर रहा है तो लड्डू का तस्वीर आपके मन में आ जाता है। तो लड्डू, तो ये क्या संज्ञा है। और भी देखिए, अथवा में जब तस्वीर ना बने तो उसे वाट लगा के देखो, उसका अंतर संज्ञा ही मिलेगी, है ना। तस्वीर नहीं बनेगा तो उसमें वाट लगा देना है। वाट मतलब क्या होता है? जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पोलाइटी, तो इसमें ऑनेस्टी क्या संज्ञा है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी ही सच्ची नीति है। संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद हैं, है ना। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितना 3 भेद हैं। देखिए क्या, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, है ना। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ है, 3 है उत्पत्ति के आधार पर। देखिए पहला है में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और हम लोग जो पढ़ते हैं मुख्य रूप से इसका अर्थ के आधार पर 5 भेद हैं। संज्ञा को अर्थ के आधार पर हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं। संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिसको कॉमन नाउन कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको मटेरियल नाउन कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जिसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और भाववाचक जिसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, जैसे राम, गंगा, पटना। जातिवाचक जो किसी जाति का बोध कराए, जैसे नदी, लड़का, पर्वत। द्रव्यवाचक में जैसे ठोस, द्रव, गैस पदार्थ का बोध हो, जैसे सोना, तेल, धुआं। समूहवाचक में जब समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक, जैसे सेना, टीम, सभा, है ना। और भाववाचक में जब भाव, गुण, सदा, दशा का बोध होता है, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन। अब देखिए भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक कैसे होता है? देखिए, तो विशेषण से होता है। देखिए, सुंदर है तो सुंदरता बन जाता है इसका भाववाचक, है ना। वीर है तो वीरता बन जाता है। उसके बाद क्रिया से देखेंगे यदि, तो क्रिया से चढ़ना है तो चढ़ाई हो जाएगा, थकना है तो थकान हो जाएगा। और जातिवाचक संज्ञा से देखेंगे यदि, है ना, तो पुरुष है तो पुरुषत्व लिखा जाएगा, पुरुषत्व। नारी है तो नारीत्व। सर्वनाम से देखेंगे यदि, अपना है तो अपनत्व, मम्मा है तो ममत्व। अव्यय से यदि देखना है तो दूर है तो दूरी, निकट है तो निकटता, है ना। इस प्रकार से होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं। थैंक यू।